कहानी है एक डॉग की। बेला अपनी फैमिली से बिछड़ गई है और अब उसे उनके पास वापस जाना है। उसे अपने मालिक की बहुत याद आती है। तभी वो एक दिन फैसला करती है कि वो उन्हें ढूंढ कर रहेगी, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो जिसकी तलाश में निकल पड़ी है वो अब उससे 650 किलोमीटर दूर रहता है। और उसे ये भी नहीं पता था कि उसे वहां तक पहुंचने के लिए 2 साल से भी ज्यादा का टाइम लगने वाला है। इस मूवी की खास बात यही है कि जब कोई अपना आपसे बिछड़ जाता है और दूर चला जाता है और जब वो आपको वापस मिल जाता है तो यहाँ बात सिर्फ मिलने और बिछड़ने की नहीं होती, बल्कि इसके बीच बहुत कुछ होता है। आज की हमारी मूवी इसी बारे में है कि इन 2 साल में बेला को किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा और कहीं उसने हालातों के सामने हार तो नहीं मान ली। जानने के लिए देखते रहिए आज की हमारी इस मूवी। तो कहानी स्टार्ट होती है और हम कुछ कैट्स और डॉग्स की फैमिली को देखते हैं जो एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते थे। यहाँ पहली बार हम बेला को देखते हैं जो बहुत ही छोटी थी अभी। वो सब एक दूसरे के साथ बहुत हंसी खुशी रहते थे। तभी वहाँ पर एक दिन कुछ पुलिस ऑफिसर्स उन्हें पकड़ने के लिए आ जाते हैं क्योंकि वो उनके लिए आवारा जानवर थे। वो बेला की मॉम को अपने साथ ले जाते हैं और कुछ वहाँ से भाग जाते हैं। बेला पीछे अकेली रह जाती है। तभी वहाँ पर उन बिल्लियों की अम्मी भी थी जो बेली का बहुत ख्याल रखती हैं। बेली को लगता है कि सब इंसान एक जैसे होते हैं। तभी एक दिन उसकी मुलाकात लूकस से होती है जो अक्सर उनकी फैमिली से मिलने आया करता था और उनको खाना भी देता था। बेली को लोटस इतना पसंद आता है कि वो हंसी खुशी उसके साथ रहने पर भी तैयार थी। एक दिन वो लोकस के पास आती है और वो भी उसको अपने साथ रखने पर तैयार होता है। तभी वो उसको लेकर अपने घर आ जाता है और फिर पूरा दिन वो दोनों बहुत खेलते हैं। बेला कभी उसके जूते चबाती है तो कभी उसको तंग करती है, पर बेला का सबसे फेवरेट काम था उसके हाथ से चीज खाना। लेकिन जब लोकस ऑफिस के लिए निकल जाते हैं तो पीछे बेला बहुत अकेली रह जाती है। लेकिन बेला ने उसका इंतजाम भी खोज रखा था। वो पूरा दिन उसके जाने के बाद उसके ब्लैंकेट के साथ चिपकी रहती थी क्योंकि उसमें उसकी स्मेल थी। अब बड़ी हो चुकी थी और वो जब भी लोकस की मॉम के साथ बाहर जाती है तो एक गिलहरी को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन हर बार वो पेड़ पर चढ़ जाती है। तभी एक दिन उनके सामने वाले घर का मालिक लोकस की मॉम से मिलने आता है क्योंकि उसको अपना पुराने घर तुड़वा कर नया घर बनवाना था। लेकिन लोकस की वजह से उसे उसकी परमिशन नहीं मिल रही थी क्योंकि लोकस हर बार म्युनिसिपैलिटी में उसकी कंप्लेन कर देता था। वो जब तक वहाँ से बिल्ली को सही सलामत नहीं निकालेगा तब तक उसके लिए ये सब करना बहुत मुश्किल था। लोकस के मकान मालिक को घर में डॉग्स रखना बिल्कुल पसंद नहीं था और वो अगले ही दिन आने वाला था। तभी लोकस अपने साथ काम पर जाते जाते बेली को भी अपने साथ ले जाते हैं, लेकिन उसे वहाँ भी छुपा कर रखना था क्योंकि वहाँ पर भी डॉग्स अलाउ नहीं थे। पर बेली को उसके साथ रहना था। तभी लोकस उसको एक रूम में बंद करके चला जाता है। उसके जाने के बाद वो जोर जोर से भौंकने लगती है। उसके जाने के बाद एक आदमी उसे वहाँ से ले जाता है और वो सब लोगों से मिलती है सिवाय एक आदमी के जो डॉक्टर था। उस आदमी को बेला के बारे में कुछ भी नहीं पता था। बेला के बारे में कुछ भी नहीं पता था। उनका पड़ोसी अपने घर को तुड़वा रहा था और इस बार उसके पास परमिशन भी थी। लोटस की फ्रेंड उसकी वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी क्योंकि वहाँ पे बिल्लियाँ भी थी, जिसका मतलब ये था कि उसने घूस देकर परमिशन ली है। लोकस की कंप्लेन की वजह से उसे काम को रोकना पड़ता है और उस पर बहुत गुस्सा होता है। तभी एक दिन उनके घर पुलिस आती क्योंकि उस पड़ोस वाले ने गुस्से में आके पुलिस में कंप्लेन कर दी थी। जिस शहर में वो लोग रहते थे वहाँ पर डॉग्स को रखना अलाउ नहीं था। वहाँ पर ये इलीगल था क्योंकि इस फील्ड के डॉग्स लोगों को नुकसान पहुँचाते हैं। अभी वो पुलिस ऑफिसर कहता है कि उनका डॉग अगर बाहर दिखाई दिया तो वो उसे एनिमल डिपार्टमेंट वालों के पास भेज देंगे। लोकस को बेला की बहुत फिक्र थी। तभी वो उसे ट्रेन करता है और कहता है कि अगर कोई पुलिस वाला तुम्हें दिखाई दे तो तुम्हें फौरन घर के अंदर भागना है। बेला बहुत समझदार डॉग थी। तभी एक दिन से वो गिलहरी दोबारा दिखाई दी और इस बार वो उसे पकड़ना चाहती थी। तभी बेला के सर पे खिड़की बच गई थी तो लोटस उसे बीच रास्ते में परेशान देखता है तो वो उसे खिड़की छुड़वाने लगता है। तभी पीछे से पुलिस ऑफिसर्स आ जाते हैं और वो बेला को उनके हवाले करने का कहते हैं। तभी लोटस बेला को यहाँ से भाग जाने का कहता है, लेकिन वो यहाँ से नहीं जाती उसके बगैर। पुलिस वाले उसे पकड़ के एक डॉग हाउस में डाल देते हैं जहाँ पर उसके जैसे बहुत सारे डॉग्स। तो बेला को लगता है कि अगर वो शांत रहेगी तो वो लोग इसे जाने देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। वो पूरी रात वहाँ पर अकेली रहती है। तभी हम देखते हैं कि अगली सुबह लोकस आकर बेला को वहाँ से छुड़वा लेता है।
पर वो लोग उसे कहते हैं कि अब उसके डॉग को वुडबुल कैटेगरी में रखा गया है। अगर वो बाहर दिखाई दिया तो पुलिस के पास उसे शूट्स करने के पूरे राइट्स हैं। तभी लूकास समझ गया था कि अगर उसे बेला के साथ रहना है तो उसे कहीं और शिफ्ट होना होगा जहाँ पर इस किस्म के डॉग्स को लेकर कानून ना हो। लूकास डिसाइड करता है कि वो कुछ दिन बेला को ओलिविया के अंकल के यहाँ छोड़ देगा जब तक उसे नया घर नहीं मिल जाता। एक रात वो चुपके से बेला को यहाँ से निकालने की तैयारियां कर रहे थे क्योंकि वो पुलिस वाला बाहर उनका इंतजार कर रहा था। दरअसल वो लूकास को उसी पड़ोसी का फ्रेंड था जो उसे सबक सिखाना चाहता था और इसके लिए वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार था ताकि वो बेला के साथ कुछ भी गलत ना करे। लूकास उसे गुड बाय कहता है लेकिन बेला को पता नहीं था कि वो उसे खुद से दूर कर रहा है। बेला अब न्यू मैक्सिको में थी यानी कि लोटे से 650 किलोमीटर दूर। इस तरह कई दिन बीत जाते लेकिन बेला को कोई लेने नहीं आता। बेला अक्सर बहुत परेशान रहती है क्योंकि डॉग्स अपने मालिक के बहुत वफादार होते हैं। कई केसेस में तो देखा गया है कि डॉग्स अपने मालिक का सालों साल इंतजार करते हैं। हाजी नाम के एक डॉग ने अपने मरे हुए मालिक का 9 साल तक इंतजार किया जबकि उसे पता था कि वो अब यहाँ पर नहीं आएगा। हमारी बेला भी इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं थी। एक दिन उसे बाहर जाने का रास्ता दिखाई देता है। वो बिना किसी को बताए लूकास को ढूंढने की तलाश में निकल जाती है पर उसे पता नहीं था कि उसका ये सफर इतना आसान नहीं होने वाला। उसे वहां तक पहुंचने के लिए 2 साल से भी ज्यादा तक का टाइम लगने वाला है और उसे कई मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ सबसे दुख की बात ये थी कि लूकास को नया घर मिल जाता है और वो उसी दिन वापस उसको लेने के लिए आ ही रहा होता है तो बेला वहाँ से भाग जाती है और भागते भागते वो जंगल में पहुंच जाती है जहाँ पर वो बहुत सारे जानवरों को देखती है। इस तरह के जानवर उसने कभी नहीं देखे थे और वो अपनी पसंद से उनके नाम रखती थी। उसे बहुत भूख लगी थी तभी वो एक खरगोश के पीछे भागती है पर वो खरगोश बहुत तेज था। तभी उसे इस शहर में उसे कुछ और डॉग्स का झुंड मिलता है। जब शुरुआत में वो उनके पास जाने से डर रही थी कि कहीं वो उसे मारे ना, लेकिन वो लोग बहुत अच्छे थे। वो लोग उसे खाने के लिए खाना देते हैं और शिकार करना भी सिखाते हैं। बेला खुश थी कि कम से कम वो अपना पेट तो भर पा रही है लेकिन उसे अभी भी लूकास की बहुत याद आती थी। तभी एक रात उनके झुंड के तमाम डॉग्स एक एक करके अपने अपने घर में चले जाते हैं लेकिन उसका तो कोई घर ही नहीं था। तभी उस झुंड का एक और डॉग उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है। बेला को उसका परिवार अच्छा भी लगा लेकिन उसे अब भी सिर्फ लूकास के पास ही जाना था। कुछ दिनों के बाद वो फिर से आगे बढ़ती है। जंगलों में उसे ताज़े खून की खुशबू आती है तो वो उसका पीछा करती है तो वो देखती है कि कुछ शिकारियों ने एक तेंदुए को मार दिया तो उसे वो देखकर बहुत अफसोस होता है। तभी वो उस तेंदुए के बच्चे को देखती है जो बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी। बेला को उसके लिए बहुत बुरा लगा। तभी वो उसे अपने साथ बुला लेती है और वो दोनों अब साथ ही रहने लगे थे। बेला उसकी माँ थी। बेला ने उसका नाम छोटी बिल्ली रखा क्योंकि वो बच्चा छोटी बिल्ली की तरह ही दिखता था पर वो छोटी बिल्ली बहुत तेजी से बड़ी हो रही थी। शुरुआत में बेला उसके लिए इंसानों का खाना चोरी करके लाती थी लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता गया वो छोटी बिल्ली बड़ी होती गई और वो अब खुद से वो बेला के लिए मछलियाँ लाने लगी थी। इसमें खेल रहे थे तभी बेला को कुछ जानवरों की आवाजें आती हैं। ये जानवर कायोटीज से जो दिखने में कुछ भेड़ी जैसे होते हैं, मतलब वो उन्हीं की स्पीशीज से बिलोंग करते हैं। उनका झुंड बेला और छोटी बड़ी बिल्ली पर हमला करता है। छोटी बड़ी बिल्ली पेड़ पर चढ़ जाती है और बेला उसे बचाने के लिए उनके झुंड के सामने अकेली खड़ी थी पर उससे पहले कि वो उन पर हमला करते कुछ इंसान उन्हें देख लेते हैं और उन दोनों की जान बच जाती है। उन्हें बेला अच्छी लगी इसलिए वो उन्हें अपने साथ ले जाते हैं। छोटी बड़ी बिल्ली इंसानों से डरती थी इसलिए वो वहाँ से भाग जाती है। वो लोग बेला के गले में पट्टी देखते हैं जिसमें लूकास का नाम और नंबर लिखा था। बेला जब लूकास की आवाज सुनती है तो खुश हो जाती है। इससे पहले वो लूकास को कुछ भी बता पाते वहाँ पर वही छोटी बड़ी बिल्ली आ जाती है। वो लोग उसे देखकर डर जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। इस तरह बेला के घर जाने का आखिरी मौका भी उसके हाथ से निकल जाता है। बेला अब छोटी बड़ी बिल्ली के साथ ही अपना ज्यादातर वक्त गुजारा करती थी। इसी तरह कुछ महीने गुजर जाते हैं और वहाँ पर सर्दियाँ आ जाती हैं। तभी बेला को लूकास के साथ गुजारे वक्त याद आते हैं और वो और छोटी बड़ी बिल्ली एक साथ मछलियाँ पकड़ा करते थे। तभी एक दिन वो एक दूसरे के साथ बर्फ में खेल रहे थे। तभी बेला को अपने जैसी एक डॉग की खुशबू आती है क्योंकि उसे अपने जैसे किसी से मिले हुए काफी अरसा हो गया था तो वो भागकर उसके पास जाता है और वो दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। वो डॉग भी उसके पास भागकर आता है और उसका मालिक उसको मना करता है, उसके पीछे जाता है पर उसका डॉग बर्फ की बहुत पतली लहर पर भाग रहा था।
जिसकी वजह से बर्फ फिसलने लगती है। उसका मालिक अंदर धंस जाता है। तभी बहुत से लोगों ने इसे देखा था। तभी वो लोग भागकर उसके पास आते हैं और बैनी की मदद से उसे वहां से निकालते हैं। रेस्क्यू डिपार्टमेंट वाले उन डॉग्स को अपने साथ ले जाने के लिए तैयार नहीं थे, इसीलिए उन 2 लोगों को उसे अपने साथ ले जाना पड़ता है। पर वो दोनों बहुत खुश थे कि उनके पास 2 सुंदर डॉग थे। वो दोनों के साथ बहुत खुश थे। फिर भी बैनी को लुकस की कभी कभी बहुत याद आती थी। उसका नया दोस्त बहुत अच्छा लगता था और वो दोनों एक दूसरे की मदद किया करते थे। तभी एक दिन उन्हें हॉस्पिटल से कॉल आता है। उन्हें पता चलता है कि डॉग्स का मालिक ठीक हो चुका है। इसका मतलब था कि उन्हें अब डॉग्स को उनके पास वापस लौटाना है। नहीं लग रहा था क्योंकि अब वो दोनों भी इन डॉग्स से बहुत प्यार करने लगे थे। अगले दिन डॉग्स को जब वो उस आदमी के पास ले जाते हैं तो वो लोग देखते हैं कि उसकी हालत अभी भी कुछ ठीक नहीं थी। वो उन डॉग्स को अपने साथ रखना नहीं चाहता क्योंकि वो अपनी हालत का कसूरवार अपने डॉग को ही मानता था, पर उसका डॉग उससे दूर नहीं जाना चाहता था। पर उसका मालिक उसे खुद से दूर कर देता है और पता चलता है कि बेला तो उसकी डॉग थी ही नहीं। उन्हें उन दोनों को अपने पास रखने में कोई दिक्कत नहीं थी। पहले वाला डॉग तो अपने नए मालिक को मिलकर बहुत खुश होता है, पर बेली को अभी भी लुकस के साथ रहना था। वो खुश थी कि उसको एक नई फैमिली मिल गई। तो जैसे ही उन दोनों को आजाद करते हैं, वो फैसला करती है कि वो लुकस को फिर से ढूंढेगी। वो लोग बेला को वापस बुलाते रहते हैं, पर बेला वहाँ से चली जाती है। बेला फिर से अकेली हो चुकी थी और उसे बहुत भूख भी लगी थी। पर अच्छी बात ये थी कि उसे अब शिकार करना आता था। वो एक सुपरमार्केट में घुसकर एक चिप्स पैकेट उठा लेती है। वो जब खा रही थी तब एक आदमी उसे खाता हुआ देख लेता है। वो बूढ़ा आदमी सड़क पर भीख मांगा करता था। वो बेला को अपने साथ ले जाता है और जब उसे पता चलता है कि बेला की वजह से लोग पहले से ज्यादा उसे भीख दे रहे थे, तो वो उसे हमेशा के लिए अपने पास बांध कर रख लेता है। उसकी अच्छी बात ये थी कि वो कभी बेला को भूखा नहीं रहने देता था और बुरी बात ये थी कि वो उसे कभी आज़ाद नहीं करता था। वो हमेशा एक रस्सी से बंधी रहती थी और इसी तरह सर्दियाँ बीत जाती हैं और अब गर्मी का मौसम आ चुका था। वो आदमी बहुत दुखी रहता था। उसके अंदर अब और जीने की कोई चाहत नहीं थी। एक दिन वो बेला को अपने साथ नदी के किनारे ले जाता है और जब वो देखता है कि बेला उस रस्सी को खोलने की कोशिश कर रही है तो वो उसे एक लोहे की चेन से बांध देता है और फिर हम देखते हैं कि वो रोते रोते वहीं सो जाता है। अगली सुबह उनका जिस्म बहुत ही ठंडा पड़ चुका था। बेला को एहसास होता है कि अब वो मर चुका है, पर उसने बेला को अब भी खुद से बांध रखा था, जिसकी वजह से वो कहीं जा भी नहीं पा रही थी। वो बेचारी कुछ दिन तो वहीं बंधी रहती है और अपने आसपास पड़े खाने को खा रही थी, पर पीने के लिए वहाँ पर पानी नहीं था। बेला ने उस आदमी के लिए अपनी वफादारी दिखाई, पर उस आदमी की नीयत अच्छी नहीं थी। वो चाहता था कि बेला भी उसके साथ यहीं पर बंधी रहे और मर जाए। धीरे धीरे बेला कमजोर पड़ने लगती है। उस आदमी की लाश भी सड़ने लगती है। बेला कुछ दिन और इंतजार करती, लेकिन उसे बचाने के लिए वहाँ कोई नहीं आता। उसके सामने पानी था पर वो पी नहीं सकती थी। एक दिन कुछ बच्चों की नजर बेला पर पड़ती है और वो देखते हैं कि वो एक डेड बॉडी से बंधी हुई होती है। तभी वो लोग उसे आजाद कर देते हैं। बेला छूटते ही वहाँ पे पानी पीती है और उन बच्चों को थैंक यू कह के वहाँ से निकल जाती है। बेला दोबारा से उन्हीं जंगलों में जाती है और इस बार वो फिर से अकेली हो गई थी, पर उसने अभी तक हार नहीं मानी थी। अब वो लुकस तक किसी भी कीमत पर पहुंचना चाहती थी। एक दिन वो कायोरीज उसे अकेला पाकर घेर लेते हैं। उस दिन तो बेला वहां से भाग जाती, पर वो उनका पीछा करते हैं और एक दिन उन्होंने उसे फिर से चारों तरफ से घेर लिया। वो एक एक करके उसे काटने लगते हैं और बेला को पूरी तरह से घायल कर देते हैं। पर तभी उन्हें किसी के दहाड़ने की आवाज आती है। वो सभी जब ऊपर देखते हैं तो वहाँ पे वही बड़ी छोटी कैट थी, जो अब बहुत बड़ी और ताकतवर हो गई थी। वो सभी हमलावरों को मारकर भगा देती है और बेला उसे देखकर बहुत खुश होती है। तभी वो बेला के जख्म चाटने लगती है, तभी जल्द से जल्द उसके जख्म ठीक हो जाए। वो भी बेला से मिलकर बहुत खुश थी। तभी उसी रात बेला उसी की निगरानी में आराम से सो जाती है। अगली सुबह जब वो उठती है तो अपने आप को एक खाली मैदान में पाती है, जहाँ से बेला को अपना शहर साफ साफ दिख रहा था। बेला बड़ी छोटी कैट को अपने साथ में चलने को कहती है, लेकिन वो उसे मना कर देती है। बेला उसे गुड बाय कहती है और लुकस को ढूंढने के लिए निकल जाती है। बेला को मेन हाईवे को पार करके शहर के जंगलों में जाना था, पर उस हाईवे पे गाड़ियां बहुत ही तेजी से जा रही थी। बेला हिम्मत करके आगे बढ़ाती है, पर इसी वजह से कई लोग अपना बैलेंस खो देते हैं और सड़क पर बहुत सारा ट्रैफिक इकट्ठा हो जाता है। वो सभी लोग बेला को पकड़ने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन बेला वहाँ से घबरा कर भागने लगती है। तभी एक गाड़ी से उसकी टक्कर हो जाती है और उसका एक पैर टूट जाता है। उसकी परवाह किए बगैर बेला जोर जोर से भाग रही
रही होती है। उसे बहुत दर्द हो रहा था, पर उससे ज़्यादा उसे इस बात की खुशी थी कि आखिरकार वो अपने शहर में पहुंच गई। वही रोड और वही घर दिखाई देते हैं जहाँ पे वो लुकस के साथ खेला करती थी। वो जैसे ही अंदर जाती वहाँ पे लुकस को ना पाकर बहुत उदास हो जाती है। लेकिन इस घर के नए मालिक ने पुलिस को फोन कर दिया था। बेला देखती कि वही बुरा आदमी था, इसलिए बेला वहाँ से भाग जाती है। अब उसके पास लुकस तक पहुँचने का बस एक ही रास्ता था। वो उस जगह पर जाती है जहाँ पर लुकस काम करता था। बेला को वहाँ पे वही लोग दिखाई देते हैं जो उनसे वो 2.5 साल पहले मिला करती थी। उस हॉस्पिटल में पहले की तरह डॉग्स पर कोई पाबंदी नहीं थी। बेला वहाँ पर भौंकने लगती है, इस उम्मीद पर कि लुकस उसके पास आएगा। तभी हम वहाँ ओलिविया को देखते हैं जो लुकस को देखकर बहुत खुश थी। थोड़ी देर बाद वहाँ लुकस की माँ भी आ जाती है। वो सभी बेला को लुकस के पास ले जाते हैं। लुकस उसे देखकर रोने लगता है और बेला उसे देखकर इतनी खुश थी कि वो अपने टूटे पैर के साथ भागकर उससे मिलने आती है। बेला के जिस्म पे बहुत चोट लगी थी, इसलिए लुकस उसे हॉस्पिटल ले जा रहा था। पर रास्ते में उसे वही ऑफिसर दिखता है जो बेला को पसंद नहीं करता था। वो सभी को कहते हैं कि वो चुपचाप बेला को उनके हवाले कर दे, पर सभी लोग उस ऑफिसर के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। वो सभी रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर थे, तभी वो ऑफिसर उन पर अपना रोड नहीं जमा पाता। कुछ मिनट बाद उनका सीनियर उनसे मिलने आता है जो कानून का पालन करने वाला था और बहुत ही ईमानदार ऑफिसर था। वो लुकस को कहते हैं कि लंदन शहर में डॉग्स अलाउ नहीं, इसलिए उसे बेली को हिरासत में लेना होगा। पर तभी लुकस को याद आता है कि वो लोग एक सरकारी हॉस्पिटल में खड़े हैं और ये हॉस्पिटल लेलवा शहर के अंदर नहीं आता, ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट का हॉस्पिटल था। लुकस कहता है कि इस हिसाब से वो इसके डॉग को अरेस्ट नहीं कर सकते। उस ऑफिसर को लगा कि वो सही कह रहा है। तभी दूसरा ऑफिसर उन्हें कहते हैं कि वो जैसे इस हॉस्पिटल से बाहर निकलेंगे वो इस डॉग को अपनी हिरासत में ले लेंगे। पर उसका सीनियर उसे ऐसा करने से मना कर देगा क्योंकि बहुत लोग उसके खिलाफ बहुत कंप्लेन किया करते थे, इसीलिए वो कुछ टाइम के लिए उसे ऑफ ड्यूटी कर देता है ताकि वो किसी को परेशान ना करे। लुकस उसे उसके नए घर ले जाता है जहाँ पर डॉग्स को रखने पर कोई पाबंदियां नहीं थी। बेला बहुत खुश थी कि 2.5 साल बाद ही सही वो लुकस तक पहुँच गई। लुकस उसे एक चीज़ का टुकड़ा देता है। उसे लगा कि वो शायद इस खेल को भूल गई होगी, पर ऐसा नहीं था। बेली को सब कुछ याद था। तभी हम देखते हैं कि ओलिविया और लुकस ने शादी कर ली थी। बहनें उनके साथ खुशी खुशी रहने लगी। आखिर में हम उस बड़ी छोटी कैट को देखते हैं जो अकेली नहीं थी, उसका एक बेटा था। तभी शायद इसी वजह से उसने बेली के साथ जाने से मना कर दिया था। अगर आप लोगों को मूवी पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।